अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो में फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं क्विक स्पेस और ये वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज जारी है, जिसका लेक्चर नंबर आज हम 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो CSS का लेक्चर नंबर 8 है। HTML का हमारा अलहदा था, CSS का हमारा अलहदा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल का मैंने नेम क्यों, चूंकि आज हम कुछ मीडिया क्यूरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी का एक नेम लिख के और उसकी एक्सटेंशन पेस्ट कर देता हूँ, मीडिया क्यूरी डॉट एच टी एम एल। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये मैं सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है डी विजुअल स्टूडियो। क्या नाम है? विजुअल स्टूडियो। ये टॉप 3 में शामिल होता है। हमारे जो टॉप 3 एडिटर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, कोडिंग्स के जो सॉफ्टवेयर हैं ना, जो कोडिंग के सॉफ्टवेयर हैं, उनके हमारे पास टॉप 3 में ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होता है। और इसका एक दूसरा वर्जन भी है जिसका आ जाता है कि उसका नाम है विजुअल स्टूडियो 2023 पिंक जो शेड में है। मैं आपको उसकी एक झलक भी दिखा देता हूँ। विजुअल, एक मिनट, विजुअल स्टूडियो। ये देखिए, विजुअल स्टूडियो आ गया। इसके दो तरह के हमारे पास फीचर्स, एक ये है जो पिंक नजर आ रहा है ना आपको, पिंक पिंक सा। एक हमारे पास ये आ जाता है विजुअल स्टूडियो। ये हमारे पास C++ के लिए लैंग्वेजेस भी आपके पास दिखाई दे देती हैं कि जावा प्लस विजुअल बेसिकली यूज़ की जाती हैं। और जबकि हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट, C++, CSS, HTML वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बात की जाए मीडिया क्यूरी की। मीडिया क्यूरी क्या होती है? मीडिया क्यूरी हमारी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काम आती है। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव ये होता है कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास टैबलेट है, मैं आपको इसकी स्क्रीन दिखा देता हूँ। जिस तरह मेरे पास ये क्रोम है, क्रोम हमारे पास इस वक्त लार्ज साइज में है। ये देख सकते हैं, हमारे पास ये लार्ज साइज में है। लार्ज के बाद जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये मेरे पास मीडियम स्मॉल साइज में हो गया है। और स्मॉल साइज हमारे पास कौन सी डिवाइसेस का होता है? मोबाइल डिवाइसेस का होता है हमारे पास स्मॉल साइज। जैसे ही हम थोड़ा मीडियम में लेके आते हैं, मीडियम हमारे पास कौन सी साइज में होता है? मीडियम हमारे पास टैबलेट साइज में होता है। जो हमारे पास टैब वगैरह होते हैं, जो हमारी वेबसाइट टैब के ऊपर ओपन होती है, ये हमारे पास मीडियम में आ जाती है। ये भी हमारे पास मीडिया क्यूरी का हिस्सा है। जबकि लार्ज की बात की जाए, ये मेरा ख्याल, आई थिंक ये लार्ज है। लार्ज ये होती है, लार्ज हमारे पास लैपटॉप और मैकबुक वगैरह के लिए काम आती है। जो हमारे पास मैकबुक होते हैं ना, लैपटॉप्स के जो मुख्तलिफ उसकी स्क्रीन्स होती हैं, डिस्प्ले होती हैं, उनके मैकबुक भी होते हैं। तो वो हमारे पास ये लार्ज साइज में काम आती हैं। एक्स्ट्रा लार्ज की बात की जाए, एक्स्ट्रा लार्ज हमारे पास पीसी, सुपर कॉम, एलसीडी वगैरह के ऊपर काम आती हैं। यानी ये सब हमारे पास मीडिया क्यूरी का हिस्सा है। जो हमारी वेबसाइट्स ओपन डिफरेंट डिवाइसेस पे होती हैं, आजकल तो ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप्स पे ओपन होती हैं डिवाइस वेबसाइट्स। तो हर किसी के ना डिवाइसेस की उसकी वैल्यूज़ होती है, जिसको हम डिफरेंट 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 वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। और वैल्यूज़ को हम इनपुट करते हैं, उसके बाद उनकी हम वो लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। उन वैल्यूज़ को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ। वैल्यूज़ को डिस्कस करने के लिए मैं पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा दूँ। नोटपैड, मैं अपनी वैल्यूज़ जो नोटपैड है ब्लैंक पेज पे लिख लेता हूँ और आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1200 पिक्सल। ठीक है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह लैपटॉप, पीसी वगैरह, सुपर कॉम कंप्यूटर हैं। बात की जाए जी लार्ज साइज की, लार्ज साइज हमारे पास होता है जी 992 पिक्सल। ये CSS की है। ये मैं जो भी आपको मीडिया क्यूरी की वैल्यूज, मीडिया क्यूरी के बारे में आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे पास CSS की आ जाती हैं। मीडिया क्यूरी बूटस्ट्रैप की अलग है। ठीक है, तो मीडियम की डिवाइसेस की बात कीजिए, मीडियम डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है 768 पिक्सल।
स्मॉल साइज की बात कीजिए, स्मॉल साइज हमारे मोबाइल डिवाइसेस होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं 586 पिक्सल, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं इनके आगे डिवाइसेस के नेम लिख देता हूँ। डिवाइसेस के नेम जिन पे हमारे पास यूज़ की जाती है, सबसे पहले पीसी पे यूज़ की जाती है, उसके बाद सुपर कंप्यूटर पे यूज़ की जाती है, और उसके बाद हमारे पास एलसीडी और इसी तरह ईटीसी। ठीक है, बात की जाए हमारे पास लार्ज डिवाइसेस की, लार्ज डिवाइसेस हमारे पास यूज़ की जाती है जी लैपटॉप्स पे एंड मैकबुक वगैरह पे। बात की जाए हमारे पास मीडियम डिवाइसेस की, मीडियम डिवाइसेस हमारे पास टैबलेट्स, ईटीसी, टैबलेट्स और इस जैसी और भी डिवाइसेस होती हैं, उन पे काम की जाती है। स्मॉल डिवाइसेस जाहिर सी बात है मोबाइल्स पे ये हमारे पास यूज में आती है। मीडिया क्यूरी हमारे पास, ये हमारे पास मीडिया क्यूरी की कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यू को मैं आपको समझा दूं ये यूज किस तरह की जाती हैं और इनका वर्क हमारे वेबसाइट के ऊपर किस तरह का वर्क दिखाई देता है। स्मॉल डिवाइसेस जो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास 586 से लेके 768 तक वर्क में आती हैं, काम में आती हैं। कहने का मतलब है जो 586 से लेके 768 वैल्यू जो है ना, यहाँ तक इनके दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं, जिस तरह 600, 677, 668, ये हमारे पास स्मॉल डिवाइसेस में आ जाती हैं। ठीक है, ना ये 769 हो, ना ये 768 हो। ठीक है, इसी तरह बात कीजिए ना ये 585 हो, ना ये 586 हो। 580 586 हो, स्मॉल डिवाइसेस से 586 होनी चाहिए, मीडियम में नहीं 768 होनी चाहिए। 586 से लेकर आपने ये यूज करनी है, वो आपने करनी है 767 तक, तब ये हमारे पास मोबाइल में गिनी जाएंगी। ठीक है, तब ये हमारे पास मोबाइल में शामिल होंगी। बात की जाए जी मीडियम डिवाइसेस की, इसी तरह 768 से लेके 991 तक आप इसको लैप टैबलेट्स में यूज करेंगे। इसी तरह आप 992 पिक्सल्स को लैपटॉप्स में, जिस तरह 1199 जो 1199 होता है, 1199, वो आप लार्ज डिवाइसेस में यूज करेंगे, यानी कि लैपटॉप्स और मैकबुक वगैरह में। यहाँ पे कोड डिवाइस का नाम ऐड कर लें जिसका नाम है जी प्रोबुक। कुछ डिवाइसेस होते हैं उनके नेम होते हैं मैकबुक, प्रोबुक। उसके बाद हमारे पास बात की जाए एक्स्ट्रा लार्ज की, एक्स्ट्रा लार्ज में हमारे पास आ जाता है जी 1200 पिक्सल, यानी कि 992 से लेकर 1199 तक, और इस तरह ही 991 तक लार्ज डिवाइसेस मैकबुक वगैरह। ये हमारे पास सीएसएस की मीडिया की हो रही थी। बूटस्ट्रैप में एक चीज़ का इजाफा है, ये जो हमने एक्स्ट्रा लार्ज लिखे हैं वहां में हमारे पास आ जाएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तब हमारे पास इसकी वैल्यू 1400 पिक्सल्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 1400 पिक्सल्स। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कुछ डिवाइसेस चेंज भी होंगी, स्मॉल डिवाइसेस के नेम ये वैल्यूज चेंज होगी, कुछ चेंजेस होंगी, वो मैं इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप में करवा दूंगा। तो इसका मैं ज़रा आपको एक व्यू, लाइव व्यू दिखा देता हूँ क्रोम के ऊपर, उसके बाद हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब ये देखिए, आप इसको राइट क्लिक करके भी इंस्पेक्ट ओपन कर सकते हैं, इंस्पेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के शॉर्टकट की जो है इसकी, वहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऊपर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं एलिमेंट्स के बिल्कुल बराबर में, एक ये ऑप्शन शो हो रहा है और एक उसके साथ वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है जिसको मैं अब एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास इस पर रिस्पॉन्सिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? रिस्पॉन्सिव में, क्योंकि ये देखिए मोबाइल साइज में आ रहा है 320 पिक्सल्स में। आप इसको चेंज करके लैपटॉप मोबाइल में भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं इसके डिफरेंट मॉडल्स यूज हो रहे हैं। आईफोन एक्सआर, आईफोन का हमारे पास इस तरह का व्यू आता है। अगर आप एक को बनाना चाहते हैं सिर्फ एक डिवाइस पे, यानी कि आप सिर्फ सैमसंग की मॉडल्स में अपनी वेबसाइट रन करवाना चाहते हैं, तो आप ये सैमसंग के जो मॉडल्स हैं उनकी वैल्यूज नोट कर लें। जिस तरह ये सैमसंग है गैलेक्सी S8 प्लस,
इसे आप ओपन करेंगे 360 740 ये है हाइट विड्थ, और इसकी ऑटो एडजस्ट जूम पे है। आप इसको 100 पर करके देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। तो आप इसको डिफरेंट डिवाइसेस पे चला सकते हैं, आईपैड वगैरह पे। ये हमारे पास देखिए मीडियम भी आ जाएगा, देखिए A20 मीडियम भी आ गया है। आप इसको चाहते हैं कि आप हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे पास यूज हो के लैपटॉप्स में भी हो, मोबाइल्स में भी हो, टैबलेट्स वगैरह में भी हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ इसको रिस्पॉन्सिव पे रहना देना होगा, और जो मैं कहता हूँ वो करिएगा। 35 पे हम इसको 100 पे कर लेते हैं। आप इसको जितना छोटा करते हैं, ये देखिए रिस्पॉन्सिव है ना, इतना बड़ा करते जाएं ये रिस्पॉन्सिव है। आप अपनी वेबसाइट को इस तरह भी चेक कर सकते हैं। ये तो अभी गूगल क्रोम का फॉन्ट, गूगल लाइव व्यू नज़र आ रहा है आपको। इसकी कोडिंग ये है हमारे पास गूगल क्रोम की। आप इसको वेबसाइट अभी मैं करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडिया क्यूरीज का मैंने एक लाइव व्यू दिखा दी है। अब मैं इसको कोडिंग पे लेके चलता हूँ। ये मेरे पास ये आ गई मेरे पास, सॉरी, कोडिंग। और इसके जो लाइव व्यू है ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एज पे मैंने इसे ओपन किया हुआ है। ये जो मीडिया क्यूरी है ये मेरे पास यूज होती है CSS में। किस में यूज होती है? CSS में। HTML में कभी ये यूज नहीं हुई। HTML से ना मैंने पहले आपको पहले लेक्चर में कहा था, स्ट्रक्चर है ये। जो डिजाइनिंग है, जो हमारे और जो एडवांस काम है, वो हमारे पास यूज होते हैं जी CSS में। किस में होता है? CSS में। मैं एक बना लेता हूँ एक सैंपल, उसके बाद मैं आपको उसको मीडिया क्यूरी पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सैंपल बनाने के लिए मैं सबसे पहले पिक्चर एक लगा लेता हूँ। पोस्ट करने की मैं एक इमेज लगाता हूँ जी, मैंने IMG लिखा, और इसके अंदर नॉर्थ मेरी इमेज है, सॉरी नॉर्थ इमेज। आप देख सकते हैं नॉर्थ इमेज हमारे पास आ गई होनी है। एक मिनट, सेव किया। ये देखिए नॉर्थ इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब ये देखिए ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, मैंने इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव पे किया। ये देखिए ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव ना, ये मीडियम है, ये देखिए ना, ये मीडियम है ना, ये लार्ज है। ये हमें बड़ा तंग कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको स्मॉल डिवाइस यानी कि मोबाइल डिवाइसेस पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि ये क्या होता है कि नहीं होता, ठीक है। पहले मैं इसका एक साइज एडजस्ट कर लूँ ताकि ये हमें तंग ना करे आगे जाके। ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये तो फिर इसका साइज हो ही जाएगा। ये देखिए, चलिए इसको रहने देते हैं। चले हम इसको अब चेक करते हैं। मैंने इसकी इनलाइन स्टाइलिंग कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्टाइल, और यहाँ पे लिखता हूँ जी टाइप टेक्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल डाल देता हूँ CSS। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नजर आए। अच्छा, तो ये मेरे पास था जी, क्या नाम है, मैंने एक इंटरनल स्टाइलिंग कर ली है अपनी जो है CSS की। ना मैंने एक न्यू पेज बनाया, ना मैं एक न्यू पेज में गया हूँ। मैंने डायरेक्ट एक इंटरनल स्टाइल इंटरनल लगा फाइल लगा लिया, ओके। अब मैं यहाँ पर इसकी जो करता हूँ स्टाइलिंग, वो मैं किस तरह करूँगा अब देखिएगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया जी शिफ्ट और 2, इसे हम कहते हैं @ यहाँ पे डालना है जी मीडिया क्यूरी, और सॉरी मीडिया मीडिया स्क्रीन यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू डाल देनी है। क्या डाल देनी है? वैल्यू। वैल्यू डालने के लिए आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने यहाँ पे जिस तरह वैल्यू देते हैं 1200 पिक्सल, हमने इसकी वैल्यू दे दी है। अब आगे मुझे बताइएगा, ये बड़ा आसान सा काम है। आगे मैं ये किस तरह अपने जो इमेज है उसको मैं नीचे अपनी मीडिया क्यूरी में किस तरह मैं इंसर्ट कर लूंगा ताकि वो हमारे पास आ जाए। तो इसको करने के लिए ये हमारे पास मीडिया स्क्रीन यूज होती है। ये मीडिया स्क्रीन क्या है? ये हमारे बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो में आ गई थी, लेकिन मैंने लगाई को नहीं थी, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे लगाने के लिए
इस स्क्रीन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद उसके बाद मैं अपनी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपके पास एक चीज़ भूल गया हूँ जो हमारे पास वैल्यूज में यूज की जाती है, वो यूज की जाती है मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। पहले मैं मिन विड्थ लगा के देख लेता हूँ। मिन विड्थ। अच्छा, तो मिन विड्थ हमारे पास कॉलम्स में होते हैं, और बस पिक्सेल्स में जाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे अपना लगा लेते हैं जी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने अपना क्रोम ओपन कर लिया, वहां से थोड़ा चेक किया, उसके बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं जरा ये इमेज है इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। मैंने जिस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाना है उस चीज़ को यहाँ पे लगाया, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मोबाइल है मोबाइल वाली कर लेता हूँ। मैंने इसको कर ली जी 568 पिक्सल। ठीक है, ओ सॉरी 586 पिक्सल। ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल हो गई है। अब मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ, किधर गया हमारा ये हमारे पास मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं हुई, कर लेते हैं। इसकी जो मैं विड्थ है वो कर लेता हूँ जी 100 पिक्सल। अब ये देखिए थोड़ा बहुत, एक मिनट, 586, और यहाँ पे मैंने कर लिया जी 768 करके देखता हूँ। नहीं हुआ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी मैक्स विड्थ। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं दोबारा। इमेज एसआरसी विड्थ। ओह सॉरी, ये आपने ये वाली ब्रैकेट डालनी है, शायद इसका कोई असर कर रहा होगा। मैंने ये वाली ब्रैकेट डाल के देखता हूँ। ये देखिए, सिर्फ एक ब्रैकेट जो थी ना, वो हमें देखिए एक जो छोटी सी गलती होती है वो पूरा हमारी मेहनत को पानी पानी कर देती है। ये मैंने सिर्फ ब्रैकेट डालनी थी, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, मैंने ये सिंपल वो वाली ब्रैकेट डाली थी, कर्ली ब्रैकेट डालनी थी, तब ये हमारे पास रन हो गया। ये देखिए विड्थ 100 आ रही है। 768 मैंने क्या सी डिवाइस डाली, मीडियम। मैं इसको डालता हूँ मोबाइल डिवाइस पे। अब ये देखिएगा, ये फिर भी उतनी है क्योंकि ये हमारे पास 100 पिक्सल पे है मोबाइल और मीडियम पे। मैं इसको स्मॉल पे लेके जाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये लार्ज साइज में चली गई है। सॉरी, ये मीडियम डिवाइस पे चली गई है। मीडियम पे जिस तरह जाते जाएंगे, ये देखिए उतना होता जाए। जिस तरह मैं स्मॉल लेता हूँ, ये देखिए मेरे पास स्मॉल साइज में आ गई है। हम इसकी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। मैंने इसकी वैल्यू कर दी जी 992। देखिएगा, अब ये 992 तक हमारे पास जाएगी। ये मीडियम, ये लार्ज। ये लार्ज डिवाइस हो गई। ये जो लार्ज व्यू नज़र आ रही है मेरे पास, कौन सी डिवाइस है? लार्ज डिवाइस। ठीक है, मैं आपको मीडियम दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मीडियम 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 स्मॉल, मीडियम के बाद स्मॉल के बाद ये हमारे पास मीडियम के बाद ये सॉरी ये लार्ज। अब मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज पे ला जाना चाहूँ तो मैं वैल्यू सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा। मैंने यहाँ पे कर दिया जी 1200 पिक्सल। अब देखिएगा ये मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज पर भी 1200 पिक्सल आ रहा है। ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज पे, ये लार्ज, ये मीडियम और ये स्मॉल। स्मॉल के बाद ये मीडियम, ये लार्ज और ये एक्स्ट्रा लार्ज। ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज हमारे पास 1200 पिक्सल आ रहा है। अब जैसे ही मैं ये 14 करता हूँ, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, 14 वाला भी मैं पढ़ा देता हूँ। ये 14, ये देखिए एक्स्ट्रा, ये हमारे पास 1400, ये है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। और ये मेरे पास यूज की जाती है बूट स्ट्रैप में। सीएसएस से हमारे पास लिमिट होती है एक्स्ट्रा लार्ज तक, और बूट स्ट्रैप में हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज आ जाती है। बूट स्ट्रैप में हमारे पास मीडिया क्यूरी की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया क्यूरी सिर्फ हमारे पास सीएसएस तक यूज होती है, बूटस्ट्रैप में भी होती है, लेकिन बूटस्ट्रैप में हमारे पास ग्रिड सिस्टम आ जाता है, जिसे हम कॉलम्स और रोज में डिवाइड करके हम उसको पहले से रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास मीडिया क्यूरी थी। तो मीडिया क्यूरी हमारे पास वैल्यूज देख सकते हैं। वैल्यूज ये वाली नोट कर लें जो मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाई हैं। बूटस्ट्रैप में एक वैल्यू का इजाफा होगा सिर्फ। ठीक है,
तो ये मेरे पास इस तरह था, और ये मेरे पास पिक्चर थी जिसको हमने क्या से क्या बना दिया, 1200 पिक्सल। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह था। तो आज की वीडियो इधर तक ही थी। मीडिया के लिए उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मीडिया के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिव चीज़ों, रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होता है। मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा से लिख भी देता हूँ। ये मीडिया क्यूरी है, मीडिया, सॉरी, मीडिया क्यूरी, क्यूरी। ठीक है, ये मेरे पास यूज़ होती है जी फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो हमारी वेबसाइट्स को जहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ की जाती है उन डिवाइसेस के नेम ये हैं। मैं आपको मीडिया क्यूरी का कोड भी लिखवा देता हूँ। कोड क्या है मीडिया क्यूरी का? कोड ये है हमारे पास मीडिया क्यूरी का, मीडिया, सॉरी, ये यहाँ पे आ जाता है जी @मीडिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने डाल देना जी मैक्स विड्थ, और यहाँ पे कॉलम, उसके बाद यहाँ पे आपने वैल्यू के नेम समथिंग, जो भी वैल्यू का नेम आता है वो डालने के बाद आपने ये वाली ब्रैकेट लाजमी डालनी है, और जिसके ऊपर आपने वर्क करना है ना, जिसको आपने यानी जिस चीज़ को अपने रिस्पॉन्सिव बनाना है। मैंने तो सिर्फ एक इमेज का टैग लगाया है। पूरी वेबसाइट को अगर हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हमने एक एक को पकड़ कर हमें उसको रिस्पॉन्सिव करना होगा। जिस तरह आपने इमेज को किया था ना, मैंने इमेज को मैंने विड्थ की थी, इमेज का जो मर्जी सेटिंग कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। ये सिर्फ इमेज की थी। अगर आप हेडिंग की करना चाहते हैं तो जिस तरह हेडिंग 1 है तो हेडिंग 1 की भी लगा के आप इसको कर सकते हैं, एक एक को कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, और ये मेरे पास मीडिया, यहाँ पे मेरे पास मैक्स और मिन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कोड था मीडिया क्यूरी का। मैं इसको इतना कर देता हूँ जी। ठीक है, तो ये मेरे पास कोड था इसका, और ये थी मेरे पास डिवाइसेस, डिवाइस, सॉरी, डिवाइसेस। ये मेरे पास डिवाइसेस थी, और ये मेरे पास मीडिया क्यूरी, और इसका कोड आ गया। ठीक है, और ये कोड वैल्यूज आ गई। तो आज की वीडियो इधर तक ही थी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।